पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल को पूरी तरह से विफल करार दिया है और कोरोना में भी जिस तरह से सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए थी, सरकार नहीं कर पाई है। सुधीर शर्मा ने शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान चरम सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में विकास करवाने में नाकाम रही है और अगले 2.5 साल में भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है। जो योजनाएं कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई थी, उन्हें भी सरकार आगे नहीं बढ़ा पाई है। कांगड़ा जिले की भाजपा सरकार में अनदेखी हो रही है। कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा ने कहा कि जयराम सरकार में विकास परियोजनाएं ठप पड़ी हैं। कांगड़ा जिला की लगातार अनदेखी हो रही है। भाजपा के विधायक भी सरकार की कार्यप्रणाली से खुश नहीं हैं। पिछले दिनों कांगड़ा के एक विधायक ने स्वयं कहा है कि कांगड़ा जिला में सब सही नहीं है। सरकार में मंत्रियों के 3 पद खाली चल रहे हैं, जिसको भरने की मुख्यमंत्री इच्छा शक्ति ही जाहिर नहीं कर पा रहे हैं। कांगड़ा जिला से ही 2 मंत्री पद खाली हुए हैं, लेकिन सरकार वहां मंत्री बनाना नहीं चाहती, तभी मंत्रिमंडल विस्तार को आगे खींचा जा रहा है। उनको सहयोग कब नहीं मिला? कांग्रेस के लोगों ने भी, हमने स्वयं जो है वो उनके राहत कोष में पैसा दिया। शुरू का जब दौर था, विपक्ष ने पूरा सहयोग दिया। कोई टीका टिप्पणी, कोई किसी प्रकार की राजनीति नहीं हुई। ये तो जब भ्रष्टाचार के मामले सामने आने लगे तो उस पर भी अगर कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा, विपक्ष भी नहीं बोलेगा, और आप ये मानते हैं कि आप सरेआम अगर कहीं पर चोरी हो रही हो और कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे और कोरोना का बहाना लेकर आप उसमें भी हमारा सहयोग चाहते हो, तो ये तो बिल्कुल नामुमकिन जैसी बात है और हास्यास्पद बात है। और जहाँ तक वो कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो नेता विहीन है, नेतृत्व विहीन है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान में मुख्यमंत्री ने ये देखना है कि विस्तार कब करना है। विस्तार के लिए भी कई बार कहा गया, लेकिन अभी तक विस्तार ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इच्छा शक्ति की भी इसको एक तरह से कमी माना जा सकता है। हमारा तो ये मानना है और कहना है कि इतने बड़े जिला से अगर आप एक ही मंत्री रखेंगे और वहाँ पर पहले ही विकास आप नहीं कर पा रहे हैं, जो वहाँ विकास के कार्यों के लिए धनराशि आई थी उसको भी वहाँ से आप डाइवर्ट करके दूसरी जगह ले जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद कांगड़ा जिला इनसे रखेगा? और मुझे लगता है कि इस तरह ही शायद इस चीज़ को रखना चाह रहे होंगे और नहीं चाहते होंगे कि बड़ा जिला से कोई और मंत्री और ज़्यादा मंत्री अगर बन जाए तो शायद एक दबाव की परिस्थिति ना बने कैबिनेट के अंदर। इसलिए भी हो सकता है कि रोका जा रहा हो। शायद कांगड़ा को मुख्यमंत्री कम प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। भाजपा की आपसी गुटबाजी के कारण कांगड़ा जिले के लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार विकास कार्यों को आगे ले जाने के बजाय पीछे धकेल रही है, जिससे आगे आने वाली अगली सरकार को भी प्रदेश में काम करवाना मुश्किल होगा। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।